तो फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम जैकब और एना को देख पाते हैं। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दोनों ही रिलेशनशिप में भी हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया है। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं, इसलिए हमेशा ही वो एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए मौका ढूंढते रहते हैं। तो फाइनली उनका कॉलेज खत्म हो चुका है और अब उनके रास्ते अलग होने वाले हैं। दोनों को अलग अलग शहरों में जॉब करनी है। दरअसल जैकब तो अमेरिका में ही रहता है, लेकिन यहाँ पर एना जो है वो यूके से यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई है और कुछ ही दिनों में उसका एजुकेशन वीजा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक उसका जैकब से मन नहीं भरा है, इसलिए वो उसे दूर तो कभी नहीं जाना चाहेगी। लेकिन एना को जैकब को छोड़कर कभी न कभी तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका वीजा जो खत्म होने वाला है। तो अगले दिन एना जो है वो यूके के लिए रवाना होने वाली थी। एक दिन पहले दोनों ही ढेर सारी बातें करते हैं, क्योंकि अब दोनों ही अलग जो होने वाले थे। लेकिन वो यहाँ पर बात करते हैं कि वो एक दूसरे को कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब अगले दिन एना जो है वो एयरपोर्ट के लिए निकलती है और जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो उसे मालूम चलता है कि उसका वीजा जो है वो बहुत दिन पहले ही खत्म हो चुका है और अब मतलब कि वो यहाँ पर इलीगल तरीके से यहाँ पर रुकी हुई थी, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग एक जुर्म है। वही दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर ही हम जैकब को देख पाते हैं, जो कि एना से मिलने के लिए यहाँ पर आया था एक आखिरी बार। लेकिन यहाँ पर जब वो पहुंचता है तो एना उसे नहीं मिलती है। वो कई बार उसे कॉल करता है, लेकिन एना कॉल नहीं उठा रही थी। थोड़ी देर के बाद एना कॉल उठा लेती है और वो जैकब को सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है कि उसका एजुकेशन वीजा एक्सपायर हो गया है, इसलिए अब उसे यूके डिपोर्ट कर दिया जा रहा है और उसे सजा के रूप में ये सजा दी गई है कि उसे अमेरिका कभी भी आने नहीं दिया जाएगा। मतलब कि अमेरिका आने के लिए एना को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। ये सुनने के बाद यहाँ पर जैकब को बहुत बुरा लगता है। वो लोग आखिरकार अलग तो हो रहे थे, लेकिन अब मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं रहेगी, क्योंकि एना जो है वो अमेरिका कभी भी नहीं आ सकती है। जिस वजह से जैकब को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और कहीं ना कहीं एना को भी। कुछ दिनों के बाद थोड़े नॉर्मल होने के बाद जैकब जो है वो एक जगह पर जॉब ले लेता है और वहाँ पर काम करने लगता है। धीरे धीरे जैकब की लाइफ जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो गई थी। साथ ही वो लोग टाइम टू टाइम बात भी किया करते थे, क्योंकि एक झटके में एक दूसरे को भूल जाना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वैसे तो वो यही बात करते हैं कि शायद आगे चलकर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उनके बीच का प्यार जो है वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। एना जैकब से कहती है कि उसे किसी और लड़की को डेट करना चाहिए ताकि वो मुझे भूल जाए। ये सुनने के बाद जैकब जो है वो एना को एक सॉलिड सरप्राइज देता है और कुछ ही दिनों के बाद वो यूके पहुंच जाता है एना से मिलने के लिए। जहां पर जब एना उससे मिलती है तो दोनों ही एक दूसरे से बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद एना जो है वो जैकब को अपनी पूरी फैमिली से मिलाती है, जहाँ पर कि एना की फैमिली को जैकब जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। एना के पेरेंट्स को जैकब इतना पसंद आता है कि उनके अंदर तो जैकब के लिए जमाई राजा की ट्यून बजने लगती है और उससे वो शादी की बात भी कर लेते हैं। लेकिन जब जैकब ये सारी बातें सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक वो शादी के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इस बारे में वो यहाँ पर एना से भी बात करता है। वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार तो जरूर करते हैं, लेकिन अभी तक मैंने शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। दोनों ही एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं, उन्हें किसी तरह से बस खुश रहना था। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे से दूरियां बनाते हैं तो उनका बुरा हाल हो जाता है और उनकी बैंड बज जाती है। इसलिए तो यहाँ पर एना की फैमिली वाले दोनों को शादी का सजेशन देते हैं। तो शादी के लिए एना तो पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन जैकब नहीं। जिसके कुछ दिनों के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैकब जो है वो वापस अमेरिका आ जाता है और जैसा कि एना ने कहा था कि उसे किसी लड़की को डेट करना चाहिए, इसलिए जैकब जो है उसी की एक कंपनी में समंथा नाम की एक लड़की को डेट करने लगता है, जो कि काफी ब्यूटीफुल थी और वो यहाँ पर जैकब के साथ ही काम करती है। दोनों की वाइब्स मैच हो रही थी, इसलिए कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप वाला मोमेंट जाग जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। और इस बारे में जैकब ने एना को बिल्कुल भी नहीं बताया था। वो टाइम टू टाइम समंथा से भी बात करता है और एना से भी। वो दोनों को ही बराबर टाइम दे रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो एना का दिल तोड़े। सही बात तो ये है कि जैकब के अंदर से अभी तक एना निकल नहीं पाई है। वो उसे भूलने के लिए ही समंथा को डेट कर रहा है। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और यहाँ पर समंथा को भी नहीं मालूम है कि जैकब किसी और लड़की से प्यार करता है और समंथा सोचती है कि जैकब सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, जबकि जैकब जो है वो समंथा का सिर्फ यूज कर रहा था कि ताकि वो एना को भूल सके। तो समंथा के साथ रहकर एना को वो भुलाने की काफी कोशिश करता है। लेकिन एक दिन जब वो पार्टी में होता है तो उसके पास एना के ढेर सारे मैसेजेस आ जाते हैं, इसलिए वो समंथा से कहता है कि उसे एक जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए वो थोड़ी देर में ही आया।
जिसके बाद वो बाहर जाता है और वो ऐना से ढेर सारी बातें करता है, क्योंकि ऐना जो है वो जैकब को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पर समंथा भी देख लेती है कि वो किसी लड़की से बात कर रहा है। ये देखने के बाद समंथा भी यहाँ पर रूठ कर चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ ऐना जैकब को कहती है कि वो अभी तक उसे भूल नहीं पाई है और वो उसके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। और दरअसल में यही हाल जैकब का भी है, क्योंकि वो भी समंथा के साथ सिर्फ होने को है, लेकिन वो उसके साथ नहीं है। अब कहीं ना कहीं जैकब को ऐसा लगता है कि ये सारी बातें समंथा को बता देना चाहिए, क्योंकि वो उसे चीट कर रहा है। इसलिए जैकब समंथा को ऐना के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो ऐना से प्यार करता है और वो अभी तक उसे नहीं भूल पाया है। तो यहाँ पर समंथा जो है वो जैकब को एक सजेशन देती है। वो उससे कहती है कि उसे यूके जाकर ही ऐना से शादी कर लेनी चाहिए। और ये बात जैकब को बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि समंथा ने उसे सपोर्ट किया था। ये सुनने के बाद वो कुछ ही दिनों में यूके पहुंच जाता है ऐना से शादी करने के लिए। तो जैकब जब ऐना से शादी करने के लिए पहुंचा तो ऐना बहुत खुश थी। यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी मौजूद थे। दोनों के लिए बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे थे। उनकी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी, इसलिए उन्होंने ये सही फैसला लिया और दोनों ने ही शादी कर ली। कुछ ही दिनों के बाद जैकब जो है वो वापस अमेरिका चला जाता है, क्योंकि उसे एक जरूरी काम था। और कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर ऐना को भी वीजा के लिए अप्लाई भी करना था अमेरिका के लिए। इसलिए यहाँ पर ऐना जो है वो जैकब को गुड बाय बोल रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐना और जैकब जो है वो ऐना का वीजा अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ऐना ये नहीं कर सकती। उसकी अपील रिजेक्ट कर दी गई थी, मतलब कि उसे अमेरिका का वीजा बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। इसके बारे में ऐना और जैकब ढेर सारी बातें करते हैं, तो दोनों इसका सलूशन निकालने में लग जाते हैं। ऐना जैकब से कहती है कि उसे यहीं पर रुक जाना चाहिए, जबकि जैकब उससे कहता है कि मेरी अमेरिका में जॉब है और वो वहाँ पर जॉब करेगा, इसलिए तुम्हें ही वहाँ पर चलना चाहिए। तो उन दोनों के बीच में एक सॉलिड झगड़ा हो जाता है और जैकब ऐना को छोड़कर वापस अमेरिका आ जाता है, जहाँ पर कि वो फिर से समंथा के साथ रहने लगा था, क्योंकि अब वो धीरे धीरे मूव ऑन कर रहा था। उसे समंथा अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि उसी ने ये सजेशन दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐना भी अपनी पुरानी जिंदगी में लौट रही थी। वो भी एक कंपनी में जॉब ले लेती है और वहाँ पर जॉब करने लगती है। उसे यहाँ पर एथर नाम का एक लड़का भी मिलता है और उसे वो पसंद करने लगती है और डेट भी करने लगती है। और कुछ ही दिनों के बाद वो डायरेक्ट यहाँ पर ईथन को प्रपोज भी कर देती है, क्योंकि ऐना को भी जैकब को भूलना था, इसलिए वो भी एक रिलेशनशिप में जाना चाहती थी। यहाँ पर वो ईथन से मिलती है और ढेर सारी बातें करना शुरू करती है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में जैकब को भूलना है और खुश रहना है। कुछ ही दिनों के बाद हम देखते हैं कि ईथन भी अब ऐना को पसंद करने लगा था। दोनों ही एक दूसरे के साथ थे और कुछ ही दिनों के बाद ऐना जो है वो ईथन को मिलाने के लिए अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाती है, जहां पर कि ऐना के पेरेंट्स को ईथन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि ऐना को एक और अपील करने का मौका मिलता है और वो फिर से वीजा के लिए अप्लाई कर देती है और इस बार उसे अमेरिका जाने का वीजा मिल गया था और उसके ऊपर से सारे वैन भी हट चुके थे। तो ये बातें जब जैकब को मालूम चली तो वो समंथा से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि वो ऐना के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता है और अब वो क्योंकि यहाँ पर आ रही है तो वो उसी के साथ रहेगा। जिसके बाद ऐना अपने पेरेंट्स को गुड बाय बोलती है और अमेरिका के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पर कि उसके स्वागत में जैकब मिलता है और एक बार फिर से वो साथ रहने लगते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे के लिए बने थे। वो एक दूसरे के बिना कभी रह ही नहीं सकते। शायद इसी को प्यार कहते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट मिलते रहें। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।